अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम ख़ान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने जो इंट्रो शेयर किया है, इस इंट्रो का एक मकसद है, एक बात है, एक वॉइस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत बड़ी बात भी है। क्या सीमा की जान को ख़तरा है? क्या सीमा को मार दिया जाएगा? क्या सीमा का वो काम कंप्लीट हो चुका है जिस काम को लेकर सीमा हिंदुस्तान दाखिल हुई थी, या हिंदुस्तान इसको बुलाया गया था, या पाकिस्तान से इसको हिंदुस्तान भेजा गया था? वो मकसद पूरा होने वाला है और मकसद पूरा होने के बाद इसकी जान ले ली जाएगी। इस बात पे कितनी सदाकत है? क्या ये बात जो अभी निकल कर आ रही है, आखिर ये बात निकल कर आने का क्या मकसद है कि अब कहा जा रहा है कि ये बात अब बता दी जाए सबको कि सीमा को बहुत जल्दी मार दिया जाएगा या फिर इसे जेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये तो बात की बात है, क्योंकि मोदी सरकार जो इसको रखी हुई है वो किसी मकसद से रखी हुई ये बात निकल कर आ रही है। आखिर मोदी सरकार को ये बात पता है कि सीमा भगोरी जो है जिस मकसद के लिए आई है, मतलब कि जो वॉइस में आगे शेयर करने जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हिंदुस्तान आई है ये मोदी के लिए ख़तरा है, यानी कि जान लेने के लिए आई है। और कुछ मंदिर की बात हो रही है इस वॉइस में, मतलब कि राम मंदिर जिस तरह तामीर किया गया है, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात आ रही है। एक बात फैलाई जा रही है और ये बात कहा जा रहा है कि जो भगोरी है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है, उसको ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया है। आया कि कितनी सच्चाई है इस बात पे वो तो मैं बाद में बात करूँगी, और एक वॉइस भी आप लोगों को सुनाऊँगी। आप साथ बने रहिएगा और वॉइस को भी डिटेल में, वो वॉइस है आप लोग सुनिएगा और समझिएगा कि आया कि ये बात में कितनी सच्चाई है। वॉइस सुनाने से पहले एक पॉइंट्स रखना चाहूँगी यहाँ पे। अगर मैं इसकी इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इसने जो अपने इंस्टाग्राम में पॉलिटिशियंस को जो फॉलो किया हुआ है, 12 से 15 पॉलिटिशियंस है, जिसमें कि योगी जी और मोदी जी भी हैं। तो इस भगोड़ी का इन पॉलिटिशियंस को फॉलो करने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? ऐसे नॉर्मल अगर एक लव बर्ड की बात करूँ कि वे सीमा भगोड़ी तो प्यार में आई है, प्यार में आई भी एक महिला है, तो इस तरह बड़े बड़े पर्सनों को इंस्टाग्राम पे हम जैसे लोग या फिर प्यार वाले लोग जो है ना फॉलो नहीं करते हैं। तो सीमा भगोरी ने फॉलो किया हुआ है। अब देखें इसको किसने प्लांट किया है, पाकिस्तान से इसको प्लांट किया गया है या हिंदुस्तान से? ये एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है सामने। लेकिन पॉइंट ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल के अंदर अंदर जो है सीमा को मार दिया जाएगा। सीमा को हिंदुस्तान में रखा जा रहा है और रखकर खामोशी इख्तियार की जा रही है, बकौल इस वॉइस के मोदी जी को मालूम है कि सीमा किस प्लान के तहत हिंदुस्तान दाखिल हुई है और किसने किया है, ये बात नहीं बताया गया है वॉइस में। तो मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है, तो उस प्लान को फॉलो करते हुए इस पे नज़र रखी जा रही है। आया कि इसको वक्त आने पर जेल भेजा जाएगा या इसको कोई ऐसी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। देखिए आप डिटेल में वॉइस है वो सुन लीजिए, फिर आप लोगों को बात मेरी जो है समझ आ जाएगी। के द्वारा, कुछ पाकिस्तानियों के द्वारा, कुछ सीनियर्स के द्वारा कि कहते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर सीमा हैदर को मार दिया जाएगा। वो कौन लोग हैं जो मारेंगे, ये बात ना उसने रिवील किया है। अगर वो रिवील भी कर देता तो मैं नहीं करती, क्योंकि आपको पता है भारत देश में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए सब मरे जा रहे हैं। अगर मैं रिवील कर देती तो हमें ही सबसे पहले मार दिया जाता। तो मैं बता देती हूँ, ये खबर आई है कि सीमा हैदर आई है मात्र सिर्फ और सिर्फ योगी जी मोदी जी को उड़ाने के लिए, योगी जी मोदी जी को ध्वस्त करने के लिए, योगी जी मोदी जी की पार्टी को ध्वस्त करने के लिए। और ये सारी बातें योगी जी मोदी जी को पता है। उनका कहना है कि इसके ऊपर सरकार की पूरी नजर है। उनका यह भी कहना है कि सरकार अंदर से पूरी तरह से कोई ना कोई प्लान ऐसा कर रही है कि ये लोग ध्वस्त हो जाएं और इस महिला को फिर जेल में डाल दिया जाए। अब ये महिला जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान का मुंह नहीं देख पाएगी। अगर इनको भेजना होता तो फर्स्ट टाइम में जब इनको किया गया था, हिरासत में लिया गया था, तभी भेज दिया जाता। लेकिन इसको किसी तरह से यहीं पे प्लान कर दिया गया, यहीं पे इसको टिका दिया गया। जबकि ये महिला स्टार्टिंग में बस यही बयान दिया था कि मैं बस सिर्फ घूमने आई थी। लेकिन जब सवाल उठता है घूमने आई थी तो फिर घर भेज के क्यों आई, यहाँ पे झूठी महिला है। इसका मैं उत्तर देती हूँ आप लोगों को। इसको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। कोई विश्व की ऐसी महिला नहीं है जो अपना सुंदर पति, कमासुत पति और अपना रुतबा, अपना पैसा जेब का कहीं खर्च करेगा और दूसरे को देकर के दूसरे घटिया पति, अनपढ़ पति, गंवार पति और गरीब पति बच जाएगा। ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। फिर सीमा हैदर तो एकदम मूर्ख नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत बड़ी लॉजिक लगाने की जरूरत है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। ये सीमा हैदर किसी तरह से कतई अपनी मर्जी से नहीं आई है। आप बताएं, आप हो जैसे आपको मैं कहूं कि आप सोना चांदी और अपने पकवान, मीठे पकवान और अपने सुंदर सुंदर बच्चे हमें दे दो और हमारा काला बच्चा आप ले लो और हमारी सूखी रोटी आप ले लो। आप ले लोगे? मैं कहती हूँ ये गूंगा आदमी, पागल आदमी भी नहीं लेगा। विश्व की ऐसी पत्नी नहीं है जो अपनी रबड़ी किसी को देगी और सूखी रोटी, बासी रोटी किसी की लेगी। सचिन बासी रोटी है और गुलाम हैदर का पूरा परिवार, सीमा, सचिन के बच्चे, जिस तरह से फैमिली रबड़ी थी। क्योंकि मेहनती पति था, इधर उधर नहीं घूमता था, अपने नीचे मुंह करके बस मेहनत करता था, अपने परिवार को पालना चाहता था। ये वहां से
से फंसाई गई है पाकिस्तान से, या फिर यहाँ के द्वारा पाकिस्तान को फोन किया गया किसी एजेंसी को कि हमें ऐसी बंदी दो जिससे कि हम राम मंदिर के नीचे बम रख सकें। हाँ जी, ये भी बताया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है बिल्कुल छाती पे चढ़ करके राम मंदिर जिस तरह से बनाया गया है, जो कि कई सालों में कोई ये काम नहीं कर पाया। जिस तरह से छाती पे चढ़कर ढिठाई के साथ ही सरकार ने राम मंदिर को अग्रेसिव होकर के कर लिया है और पूरी अपोजिट पार्टी देखती रह गई है, खून खोल गया है। तो जिस दिन न्यू रखी गई थी उसी दिन सीमा हैदर का प्लान आने का हो गया था। सीमा हैदर उधर भी फंसाई गई है, इधर भी फंसाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस दिन वो जिस मकसद से उनको बुलाए हैं, सीमा हैदर को लाए हैं, उस दिन वो मकसद कंप्लीट कर लेंगे तो उसी दिन आप देख लेना सीमा हैदर के अपने आप पेट में बम बांध दिया जाएगा या फिर गिफ्ट में बम दे दिया जाएगा, और हो सकता है कि सीमा हैदर के साथ साथ पूरी फैमिली उड़ा दी जाए। देखो, मेरी बातों में कोई आप सच मत मान लेना, मुझे जो बताया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। मैं बस पूछती रहती फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जैसे मैं मोमिन मलिक से बहुत क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सामना नहीं कर रहे हैं, फोन कभी नहीं उठा रहे। जब क्वेश्चन आते तो उनका फोन नहीं उठता। मैं बस मोमिन मलिक जी से ये पूछने वाली हूँ कि अगर हमें चिल्लाना पड़े, हमें धरना पड़े, हमें कोर्ट जाना पड़े, हमें FIR करना पड़े, हमें छोटे छोटे मतलब सबूत जुटाना पड़े, तो फिर सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, BSF क्या कर रही है। आप तो वकील हो, एडवोकेट हो, आपको तो कानून की जानकारी है, सरकार की सारी गतिविधियों की जानकारी है। तो लेकिन मिले तो मैं वीडियो बनाऊं, मैं पूछूं ना कि जनता को अपने देश की सुरक्षा की चिंता क्यों होती है, सरकार को चिंता क्यों नहीं होती है। जब से सीमा हैदर आई तब से 6-7 लड़कियां आ चुकी जो पकड़ी गई। आपको पता मेरठ में जो टीचर पकड़ी गई थी, 25, 35, 40 साल से रह रही थी, उस लड़की को सरकार ढूंढ रही थी, पुलिस ढूंढ रही थी, लड़की पकड़ी नहीं गई, कहां गायब हो गई। इसका मतलब बहुत बड़ा गिरोह भारत में बसा हुआ है। अलीगढ़, मेरठ या फिर बंगाल, 3 जगहों में बताया गया कि हमारे यहाँ भारत के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए गिरोह छुपा हुआ है। सीमा हैदर यहाँ पे बोली, यहाँ पे क्या बोली घुसने के टाइम कि मैं तो गलती से आ गई, मैं तो घूमने आई थी, बॉर्डर देखा नहीं मैंने, वहां कुछ लिखा नहीं था, इंडिया में घुस गई। तो यही बात सत्य है, इससे बयान बदलवाया गया, इसको कुछ और लिखवाया गया। स्टार्टिंग में सीमा हैदर ने सब कुछ सच बोला है, वहां से उसको मार के पीट के भगाया गया, यहाँ फिर गलत बुलवाया गया, एक एक शब्द ये गलत बोल रही है, इससे जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाया गया, इसको जबरदस्ती पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया कि ये जा ना सके, किसी तरह से लौट ना सके। दोस्तों, बहुत बड़ा झोल है, कोई भी सचिन सीमा में प्यार नहीं है, बात समझने की। मैं कह रही हूँ ना, अपना रसगुल्ला फेंक करके आप कंकर चाटना चाहोगे, आप अपनी सुंदर सी डिश लेकर के और सुंदर सी महंगी रेशमी पोशाक फाड़ करके आप बोरे की मैक्सी पहनना चाहोगे, नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लोगों का कहना है जिस दिन इनका मकसद पूरा हुआ, सीमा हैदर को बुलाया जाएगा कहीं पार्क में और इसके पेट में बम बांध दिया जाएगा, या फिर इसको खाने में जहर दे दिया जाएगा, या फिर इसको इसकी जुबान काट करके जेल में डाल दिया जाएगा। जो जो कर रही है यही इसी का करवाया जा रहा है कि इसी की गलती इसी के ऊपर थोप करके इसको पूरा आजीवन कारावास जेल में कर दिया जाए। और ये बात मैं भी कहती हूँ, आपको याद होगा ये 25 तारीख की रात की इसकी शॉट जाकर के देखिए गुलाबी चुन्नी में, इसकी आंखों से आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर आप सच्ची औरत है और किसी का दुख दर्द समझती हैं, इसको दर्द भरा हुआ इसकी आंखों में इतना दर्द है, बहुत दिनों से बताना चाह रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं बता दूं, उसने कहा बिंदास बता दो। अब समय आ गया है इसकी अंतिम का, अब इसका आधा मकसद पूरा हो गया है, अब सारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अब ये काम करके बस इसको खात्मा इसका करना है। ना तो इसका कोई भाई है, इससे यूज की जा रही है, ये मुसीबत में फंसी है, इसके बच्चे को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, इसके बच्चे को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, ये बड़ी हेल्पलेस है। ये किसी एक भारत में किसी बंदे को कुछ कहने वाली नहीं है। जानबूझ करके इसको बदनाम करके लोग इसी की गलती इसी के मुंह पे मार करके और उसको इसके बाद इसको जेल में हमेशा डाल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का मुल्क लाइफ में नहीं देख पाएगी। तो सुन लिया आप सबने वॉइस, और ये वॉइस मैंने हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियो में से लिया है और यहाँ पर हक़ाइक़ जो उन्होंने बताया अपनी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। बट सवाल बहुत बड़ा है जो पैदा हो चुका है इस बात के बाद कि मोदी सरकार को जब सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, तो इस बगोड़ी को इस तरह संभाल कर उन्होंने क्यों रखा हुआ है। क्या वो काम हो जाने तक के लिए इसे यहाँ पर संभाल कर रखा गया है जिस काम के लिए बगोड़ी आई है, इसे बुलाया गया है या फिर भेजा गया, उस काम को सर अंजाम ये दे दे, तब तक इसको यहाँ पर बैठाकर इसके ऊपर जो है सर पर साया बनकर इसको सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। किस पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा? साफ बात है ना। देखिए, इस वॉइस में साफ क्लियर ही बता दिया गया है, मंदिर का नाम लेके मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का हिस्सा ये बगोड़ी है। अब इसने जो किया है इसकी सज़ा तो इसको मिलेगी, वो चाहे इसके बच्चों को यरगमाल बनाकर रखा जाए, किया करवाया जाए, या फिर इसको प्रेशराइज करके इसको सज़ा दे के इसको धमकियाँ देकर कराया जाए। जो इसने कांड कर लिया है अब इसको इसकी सज़ा तो मिल रही है, सो इसको मिल के रहेगी। अब वो चाहे 1 साल बाद इसकी जान जाए या 2 साल बाद जाए या फिर अभी के अभी चली जाए, इसने जो किया है वो बहुत बड़ा गुनाह था। इसने सोचे समझे बिना किस लालच में आके इतना बड़ा कदम उठाया, ये एक सवाल है और ये सवाल रहेगा। बट मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी जी को जब सब कुछ पता है तो मासूम 4 बच्चों को वहाँ पर रख कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब मुजरिम और क्राइम करने वाले का राज आप सबको पता चल चुका है तो उन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उन मासूम बच्चों को डिपोर्ट फ़ौरन से फ़ौरन और जल्द से जल्द कर दी जाए। बाकी रही इस बगोड़ी की सज़ा की बात, वो आप इसको सज़ा दो नहीं दो या उस बात का इंतज़ार करो जिस कांड के लिए वहाँ पर बैठी हुई है, तो वो हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो
पाकिस्तानी बच्चे हैं वो माइनर है, वो मासूम हैं, वो इस चीज़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते। भगोड़ी ने उनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया उन बच्चों को, तो उन बच्चों को जितनी जल्दी हो सके डिपोर्ट कर दी जाए तो बेहतर है। बाकी भगोड़ी को आप भाड़ में डालो, आप अपने साथ रखो या उसको नाचने का मौका दो या फिर उसको जेल भेजो, XYZ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है, उनको महफूज करना मोदी जी का काम है। बकौल इस वॉइस के कि मोदी जी को सब कुछ पता है, लेकिन मोदी जी तो नींद की गोलियां लेकर सो रहे हैं। और इस आवाज़ पे जो पूरी जनता, उनकी भारत की जनता की बात कर रही हूँ, चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर थक चुकी है, लेकिन उनके कान तक अभी तक अपने ही जनता की, अपने ही हिंदुस्तानियों की आवाज़ नहीं जा रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहें कि ये काम जो है, ये कांड जो है, क्या मोदी जी ही करवा रहे हैं या फिर किसी अदर पर्सन का हाथ है। लेकिन यहाँ पर अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने, वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अब मैं दोबारा तो नाम नहीं लूँगी, इतनी बार मैंने अपनी वीडियो में नाम ले लिया है, अब दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं दे पाएगा इस सवाल का जवाब सिवाय मोदी जी के। लेकिन मोदी जी तो खामोश है और लोग कहते हैं कि नहीं, योगी जी, मोदी जी का इस कांड में बिल्कुल भी हाथ नहीं है। हम कब कहते हैं कि हाथ है, लेकिन जब एक कट्टर धरता अपने कंट्री का सो जाए नींद की गोली लेके, तो फिर सवाल तो बनता है ना, सवाल निशान तो खड़े हो चुके हैं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है।